नमस्कार साथियों। और आज हम चर्चा करेंगे बीएमआई के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इस सूत्र से बीएमआई कैलकुलेट करते हैं और बीएमआई को कैलकुलेट करने के बाद फिर एक कंपैरिजन टेबल होता है, जिससे कंपेयर करके ये एनालिसिस किया जाता है कि पर्टिकुलर जो बच्चा है या कोई यंग एज का या यूथ है या फिर ओल्ड एज का जो व्यक्ति है, उसकी कैटेगरी क्या है। वो अंडर वेट में आएगा, उसका वजन कम है, या एवरेज वेट में आएगा, उसका औसत जो वजन है वो औसतन है, या फिर ओवर वेट में आएगा, मतलब उसका वजन उसके हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ओबेज कंडीशन में बहुत ज़्यादा मोटा है, उसकी हाइट यदि छोटी है और बहुत ज़्यादा मोटा है, तो टेबल से हम उसको कंपेयर करते हैं और फिर उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। तो साथियों, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। एक कैंडिडेट है जिसका वजन 65 किलोग्राम है, 65 केजी है, और उसकी हाइट 1.65 मीटर है, 1.65 मीटर है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ स्क्वायर से मतलब है जो संख्या दी हुई है उसका उसी में गुणा। तो 65 डिवाइडेड बाय 1.65 इंटू 1.65, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो आता है 2.72, और 2.72 से 65 को डिवाइड करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 23.87, और ये हमारा बीएमआई स्कोर है। ये हमारा क्या है? बीएमआई स्कोर। इस स्कोर को कंपैरेटिव टेबल से कंपेयर करते हैं। तुलनात्मक जो टेबल होती है उससे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो वो टेबल है उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें। सबसे ऊपर कैटेगरी रहेगी, सबसे ऊपर रहेगा आपका बीएमआई, और यहां पर रहेगी कैटेगरी कि किस कैटेगरी में जो हमारा स्कोर आया है वो किस कैटेगरी में आया है। कैटेगरी फर्स्ट वन यहां से हम चर्चा कर लेते हैं। सीरियल नंबर ले लें। 1 नंबर का कैटेगरी है बीएमआई स्कोर यदि लेस देन 18.5, यदि किसी का स्कोर 18.4 से कम आता है, किसी का स्कोर 18.4 से कम आता है, तो उसकी कैटेगरी कहलाएगी अंडर वेट। सेकेंड कैटेगरी, यदि किसी का स्कोर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है, किसी का ये वाला स्कोर हाइट वेट का जो रेशियो है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर का जो रेशियो है, जो अनुपात है, किसी का स्कोर ऐसा जो आंसर जो आता है स्कोर यदि 18.5 से लेके 24.9 तक, मतलब 25 के पास तक यदि आता है तो वो नॉर्मल है। क्या कैटेगरी है उसकी? नॉर्मल कैटेगरी है, मतलब उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन ओके है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो साथियों, यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर आया उसको जरा कंपेयर करके देखते हैं। 23.87 कौन सी रेंज में आएगा? इस रेंज में आएगा, 18.5 से 25 के बीच में। तो ये नॉर्मल है, इसका बीएमआई नॉर्मल है, मतलब इसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल है, इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है 25 से लेकर के 29.9 तक, 25 से लेके 29.9 तक, और वो होता है ओवर वेट। मतलब
उसका हाइट के हिसाब से उसका वजन ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, हाइट के हिसाब से उसका बहुत वजन ज़्यादा है, तो ये ओवरवेट है। ये क्या है? ओवरवेट। इनके पास जो हाइट है उसके हिसाब से मस्कुलर वेट, मांसपेशियों का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है, उनको चिंता करने की आवश्यकता है और उनको अपना वजन हाइट के हिसाब से कम करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 30 से लेके 35 तक, 34.9 तक। ये ओवेज 1 मतलब मोटापा की कंडीशन से भी ऊपर, मोटापे में फर्स्ट नंबर कैटेगरी। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है 35 से लेकर के 39.9 तक, यह ओवेज 2। और एक और कैटेगरी है अबव 40 से ज्यादा, ओवेज 3। ये बहुत ज्यादा गंभीर कंडीशन, किसी का हाइट इतना है और उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका बीएमआई स्कोर क्या आएगा? 40 से ऊपर आएगा, तो उसका चलना फिरना और कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो बीएमआई के फॉर्मूला से हम चेक करते हैं कि जो स्कोर आया है उसको इस टेबल में कंपेयर करें और फिर ये एनालिसिस करें कि वो जो स्कोर है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर उसका आ रहा है। अंडरवेट है, यदि किसी का हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइट है और वजन उसका पता चले बहुत कम है और उसका बीएमआई स्कोर 18 से कम आ जाए तो अंडरवेट कहलाएगा, उसको अपना वजन हाइट के हिसाब से थोड़ा बढ़ाना चाहिए। नॉर्मल रेंज क्या है? 18.5 से 24.29। इससे आज हमने जाना कि बीएमआई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपैरेटिव चार्ट। ये जो चार्ट है, ये जो स्कोर है, ये WHO द्वारा ही घोषित किए गए हैं, उसके बाद ही ये सारा चार्ट तैयार किया गया। ये चार्ट की जो रेंज है उसको बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको तैयार किया गया, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी बना दिया चार्ट। ठीक है, तो बीएमआई के बारे में यदि कोई डाउट हो, कंफ्यूजन है तो आप पूछें, अन्यथा आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बीएमआई चार्ट से कंपेयर करने के बाद, ओके, बीएमआई चार्ट से कंपेयर करने के बाद, तुलना करने के बाद, फिर हम ये बीएमआई को पूरा समझने के पश्चात 3 चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। चाहे ये छोटे एज के उम्र के बच्चे हों, 11-12 के बच्चे हों, पीई वाले शारीरिक शिक्षा के, या फिर कॉलेज के बच्चे हों, उनको बीएमआई के माध्यम से MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तीनों में यदि बीएमआई के माध्यम से सीखना चाहें तो बीएमआई के बारे में MS वर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से, किसी का भी बीएमआई लेने के बाद, हाइट वेट लेने के बाद, पूरा चार्ट वार्ट ये सब तैयार करने के बाद MS वर्ड में सिस्टमेटिक एक रिपोर्ट तैयार करें। MS वर्ड में क्या करें? सिस्टमेटिक रिपोर्ट तैयार करना है, ताकि हर एक बच्चा MS वर्ड में टाइपिंग करना, टेबल बनाना और फार्मूला बनाना, ये सारी चीज़ें सीख जाए। इसी के साथ साथ यदि किसी बच्चे को थोड़ा और अच्छे से सीखना है तो MS एक्सेल में इतने सारे ऑप्शन हैं। एक्सेल से यहाँ मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, ये वाले जो अंकों वाला जितना भी यहाँ पर पार्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, सूत्र है, एडिशन, प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, MS एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को भी बनाया जा सकता है। MS एक्सेल में 10 लोगों का डाटा ले ले कोई स्टूडेंट, हाइट वेट 10 लोगों का ले ले और MS एक्सेल में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनाए खुद से, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। यहाँ मतलब है किसी सेल में वजन को रखा है, जैसे
MS एक्सेल में क्या होता है, सेल और कॉलम होता है, रो एंड कॉलम। ये क्या है, कॉलम, ये क्या है, रो। यहाँ पर वैल्यू रख दो कॉलम में, रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 10 तक, और यहाँ पर कॉलम में पहले में रख दो आपका वेट, दूसरे कॉलम में रख दो हाइट, तीसरे कॉलम में रख दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला उसमें डालो। तो यहाँ पर इस सेल की जो वैल्यू है, उस सेल की वैल्यू में ये वाला फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो यदि किसी बच्चे को और अच्छा सा असाइनमेंट तैयार करना है तो MS वर्ड को, MS एक्सेल को सीखा जा सकता है बहुत आसानी से। और फिर यहाँ पर 10 बच्चों का यदि डेटा इस एक्सेल शीट में डाला है, यहाँ पर डाला है, और फिर BMI कैलकुलेट होके इस सेल में आती है। अगले सेल में यहाँ पर हम कर सकते हैं कैटेगरी, ये वाला जो टेबल है इस टेबल को नेक्स्ट सेल में भी डाला जा सकता है। और इसी में आखिरी वाला जो कॉलम आएगा उसमें पूरा रिजल्ट, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेज, आखिरी सेल में ओवरऑल रिजल्ट लाया जा सकता है। तो साथियों ये वाली बात है कि आप जितना बेहतर से बेहतर सीखना चाहें, आपके पास बहुत सारी संभावना है। MS वर्ड में रिपोर्ट पूरी तैयार कर लें, MS एक्सेल में सारे फॉर्मूला डाल के कंपेरिजन MS एक्सेल से कर लें, और आखिरी जो है MS PPT, माइक्रो, यहाँ MS से मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो यहाँ पर आखिरी जो कॉलम में आता है अंडरवेट, नॉर्मल और ओवरवेट, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ भी MS एक्सेल से जनरेट कर सकते हैं। ग्राफ कहाँ से जनरेट करेंगे, MS एक्सेल से, और उस ग्राफ के माध्यम से, PPT के माध्यम से किसी अन्य आपके जो गाइड हैं, जो साथी लोग हैं, उनको बताया जा सकता है BMI के बारे में। तो BMI के माध्यम से बाकी टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें और कैसे बहुत जल्दी ही कैलकुलेट करें, इसके लिए आप कंप्यूटर की मदद लें, वर्ड, एक्सेल और PPT को सीखें और बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।